नमस्कार दोस्तों, मैं अभय प्रजापति आप सभी लोग का अपने YouTube चैनल रीड एंड लर्न विद मिस्टर अभय में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम संख्या पद्धति से संबंधित सवाल को हल कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए या कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए जिससे दी गई संख्या प्राप्त संख्या से पूरी विभाजित हो जाए। परीक्षा में इससे संबंधित कई टाइप के सवाल आते हैं, तो हम टाइप वाइज सभी सवालों को हल करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप वीडियो में पूरी तरह से अगर बने रहेंगे तो आपको इस तरह के सवालों में कभी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो चलिए टाइप 1 के सवाल को हल करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ टाइप वन दिया है, कई टाइप के सवाल आते हैं। तो टाइप 1 में जो पहला सवाल है 4587 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए। क्या करना है? घटा दी जाए जिससे प्राप्त संख्या 24 से पूरी विभाजित हो जाए। तो इस तरह के सवाल अगर आपसे पूछे जाते हैं तो सबसे पहले आपको दी गई संख्या में उस संख्या से क्या करना है? भाग देना है। सबसे पहले हम भाग देंगे तो क्या करना है? 24 से हम भाग देंगे 4587 में। आपसे कह रहा है कि 4587 में कौन सी छोटी छोटी संख्या घटा दी जाए जिससे प्राप्त संख्या 24 से पूरी विभाजित हो जाए। तो विभाजित करने के लिए हमेशा हमें भाग ही देना होता है, तो हम भाग देके पहले देखते हैं। ठीक, तो देखिए 24 है तो 24 से हम भाग देंगे तो हम दो संख्याओं को यहाँ से ले लेंगे। 24 एक कम क्या होगा? 24 दूना 48 होता है जो 45 से अधिक हो जाएगा, तो हम भाग एक ही बार लिख जाएंगे। 24 एक कम क्या हो जाएगा? 24। 5 में से 4 घटाएंगे 1 बचेगा और 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा। फिर हम 8 उतार लेंगे, यहाँ हो गया 218। अब आप सभी लोग को कम से कम 25 तक पहाड़ा याद होना चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो 24 नवा होता है 216, तो ये भाग जाएगी 9 बार। 24 नवा 216। फिर 8 में से 6 घटाएंगे 2 बच जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 7 यहाँ पे हम क्या करेंगे? उतार लेंगे और भाग ले जाएंगे। 24 एक कम 24, एक बार भाग जाएगी 24। 7 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 3। 7 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा? तो देखिए यहाँ पे शेष 3 बचा हुआ है। अगर ये 3 नहीं रहता तो ये संख्या पूरी कट जाती, यानी यहाँ पे 24 होता तो ये संख्या पूरी कट जाती। तो जो शेष है, आपसे घटाने की बात कर रहा है, तो जो शेष बच रहा है उसी को अगर हम घटा देंगे, दी गई संख्या में से अगर शेष को घटा देंगे तो ये संख्या पूरी कट जाएगी। तो हमसे पूछ रहा है कि क्या घटा दिया जाए, कौन सी छोटी से छोटी संख्या क्या कर दी जाए? घटा दी जाए। तो वो छोटी से छोटी संख्या 3 है जिसको हम घटा देंगे तो हमारी जो भाग है वो पूरी कट जाएगी। तो अब ये हमारा उत्तर हो जाएगा 3। अगर पूछ दे कि वह संख्या कौन सी होगी, तो वह संख्या कौन सी होगी? तो संख्या निकालने के लिए जो दिया है, जो संख्या पहले दी गई है 4587, उसमें से हम जो वही 3 घटाना है तो 3 को घटा देंगे। तो 4508 में 7 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4584 हो जाएगा। आइए इसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये संख्या सही में कट रही है कि नहीं कट रही है। तो चलिए 4584, इसमें हम अब 24 से भाग देते हैं। तो 24 से कम क्या हो जाएगा? 24। 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। 24 नवा क्या होता है? 216। आप लोग पहाड़ा याद कर लीजिए। 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा और ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 उतारेंगे, 24 से कम 24। देखिए ये भाग पूरी कट गई, यानी जो हमारा नियम है वो एकदम सही है। यानी जब भी ऐसे सवाल आए कि इस संख्या में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए कि वो संख्या 24 से पूरी कट जाए, तो हमें तुरंत भाग दे लेना है और जो शेष बचेगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। और अगर वो पूछ ले कि वो संख्या कौन सी होगी, तो ये जो भाज्य है या जिसमें हम भाग दे रहे हैं उसमें से हम शेषफल को घटा देंगे तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो नोट बना के लिखिए, नोट करके आप लिख लीजिए क्या घटा दिया जाए या कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए, कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए। अगर ये पूछे तो हमेशा हमको शेष फल को घटा देना है। हमेशा क्या करना है? हमेशा हमको शेषफल को घटा देना है। यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर
हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो आइए इससे संबंधित एक अगला सवाल हल करते हैं। अगला सवाल हमारा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए जिससे प्राप्त संख्या 15 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो विभाजित करना है तो हमें हमेशा क्या करना है, भाग देना है। तो आइए हम देखते हैं क्या करता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। तो सबसे पहले आप जान जाइए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है। अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, अगर आपसे पूछे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या या जो भी अंक पूछे उसकी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो जितने अंक पूछेगा उतनी बार हमको 9 लिख देना है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है तो हमको 4 बार 9 लिख देना है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए जिससे प्राप्त संख्या 15 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो चलिए हम बताए थे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम लिख लेंगे और इस सवाल को हल करने के लिए दी गई संख्या में 15 से हम भाग दे देंगे। तो चलिए हम ये दो अंक है यहाँ पे, तो हम 2 अंक यहाँ से ले लेंगे। 15 छक्का क्या होता है, 90। 15 छक्का हो जाएगा 90 और यहाँ से माइनस कर देंगे तो यहाँ 9 बच जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर 15 छक्का 90, फिर क्या बचा, फिर 9 बचा, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर 15 छक्का 90, क्या बच गया, 9। अब बताइए शेष फल क्या बचा, 9। अगर ये 9 नहीं होता यहाँ पे 9 की जगह 0 होता तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाती। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 9। हमारा आंसर हो जाएगा 9। यानी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 15 से भाग देने पे कब विभाजित होगी, जब ये 9 हम इस संख्या से निकाल देंगे। अगर पूछे कि वो संख्या कौन सी होगी, संख्या कौन सी होगी, तो संख्या को हम निकालने के लिए 9 9 9 9 में से 9 को घटा देंगे तो 9 9 9 0। ये हमारा, अगर ये आपसे पूछ ले कि वो संख्या कौन सी होगी तो हम इसमें से 9 को घटा देंगे। तो हम पीछे नोट करके भी लिखवाए हैं कि अगर 4 अंकों की संख्या, अगर किसी संख्या में पूछा जाए कि कौन सी छोटी छोटी संख्या घटा दी जाए तो हमेशा शेषफल को घटाते हैं, यानी शेषफल हमारा उत्तर होगा। अभी तक हमने टाइप 1 के सवाल को हल किया, अब आइए टाइप 2 के सवाल को हल करते हैं। इसमें सवाल कैसे आते हैं, तो पहला सवाल लिखा हुआ है कि 7865 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि प्राप्त संख्या 28 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। वहाँ पे घटाना था, यहाँ पे जोड़ना है। ये दोनों चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि कब घटाने में क्या करना है और जोड़ने में क्या करना है। तो आइए सवाल को हल करते हैं। विभाजित करना है तो आपको तुरंत, विभाजित की बात है तो तुरंत आपको भाग देना है। सबसे पहला काम हमको भाग देना है, तो हम 28 से 7865 में भाग देंगे। आप सोच रहे होंगे कि हम भाग इतनी बड़ी बड़ी क्यों रख रहे हैं, क्योंकि आपको परीक्षा में छोटी भाग नहीं पूछी जाती है, बड़ी बड़ी भाग पूछी जाती है, इसलिए आप बड़ी बड़ी भाग का भी प्रैक्टिस करते रहें। तो आइए देखते हैं। तो हम 28 से इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 28 दूना होता है 56। 28 दूना, देखिए ये 2 अंक है तो यहाँ से हम 2 अंक लेंगे। 28 दूना क्या होता है 56। 8 में से 6 घटाएंगे 2 हो जाएगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 6 को उतार लेंगे। 6 को क्या करेंगे, उतार लेंगे। अब देखिए 226 आ गया। 28 वठे होता है 224। 28 वठे क्या होता है 224। आप लोग पहाड़ा को याद करिए, पहाड़ा याद करेंगे तो आपके सवाल की एक्यूरेसी तेज होगी। तो 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया 5। अब हमें ध्यान देना है कि जो 5 आया ये 25 आया। अगर हमसे पूछता कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए तो हम तुरंत इस 25 को घटा देते और हमारा उत्तर आ जाता। लेकिन यहाँ पे सवाल कुछ और पूछ रहा है हमसे कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या इसमें जोड़ दी जाए कि प्राप्त संख्या 28 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो बात जब जोड़ने की है तो देखिए यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 28 है। अगर यहाँ पे 28 होता तो एक बार हमारी भाग चली जाती और हमारा सवाल पूरी तरह लग जाता। लेकिन यहाँ पे 25 है तो क्या जोड़ दिया जाता, 3 जोड़ दिया जाता तो ये 28 हो जाता और ये पूरी पूरी कट जाता। लेकिन ये 3 आएगा कहाँ से, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो 3 कहाँ से आ रहा है, देखिए इस 28 में से अगर हम 25 को क्या करेंगे, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 3। 28 में से अगर 25 को हम घटा देंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। तो अगर नोट करके लिखिए, क्या जोड़ दिया जाए, अगर आपसे पूछे क्या जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए, अगर आपसे सवाल पूछ ले क्या जोड़ दिया जाए तो हमेशा भाजक में से
भाजक में से शेषफल को घटा देना है। भाजक में से शेषफल को आप घटा देंगे तो आपका उत्तर तुरंत आ जाएगा। जब क्या घटा दिया जाए तो उसमें केवल शेषफल को घटा देना है, और अगर पूछे कि क्या जोड़ दिया जाए तो भाजक में से शेषफल को क्या करना है, घटा देना है। देखिए, जिससे हम भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं, और जो हमारा बच जाता है भाग देने के बाद उसको शेषफल रिमाइंडर कहते हैं, ठीक ना। तो आपको जब क्या जोड़ दिया जाए वाला सवाल पूछे तो हमेशा भाजक में से शेषफल को आपको क्या करना है, घटा देना है। तो घटाने के बाद क्या आ गया, 3 आ गया, तो यही हमारा 3 आंसर हो जाएगा। 3 जोड़ देने पे हमारी जो संख्या है वो पूरी पूरी कट जाए। अगर वो पूछ ले आपसे कि वो संख्या कौन सी होगी, तो संख्या हम 78-65 में, इस 78-65 में 3 जोड़ देंगे तो 78, 6 और 8 हो जाएगा। इतना हो जाएगा। इसको आप घर पे भाग दे के 28 से भाग दे के जरूर काटें, जिससे आपको पता चलेगा कि ये संख्या पूरी पूरी कट रही है कि नहीं कट रही है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए सेकेंड टाइप के दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल, एक और सवाल देखते हैं। 12,563 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दिया जाए जिससे प्राप्त संख्या 34 से विभाजित हो जाए। देखिए, 34 हम छोटा अंक भी लिख सकते थे, लेकिन बड़ा अंक लिखने का बस यही उद्देश्य है कि जो आपके एग्जाम में बड़े बड़े अंक से ही पूछे जाते हैं, तो आप बड़े सवालों को लगाने का प्रयास करें। तो चलिए आप लगाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। विभाजित करना है तो हमको पहला काम करना है कि हमको क्या करना है, दी गई संख्या में भाग देना है। तो हम 34 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो आप भाग देने का हम आशा करते हैं कि सभी को भाग देना अच्छी तरह से आता होगा। तो देखिए, 34 है तो 34 का हम 2 अंकों में भाग एक बार में नहीं जा पाएगी, तो एक अंक को और ले लेंगे और 34 का पहाड़ पढ़ेंगे। 34 टाइम होता है 102, 34 टाइम क्या होता है 102। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और ये 2। अगर आपको भाग से संबंधित सवालों में कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके हमें बताएं, तो हम भाग से संबंधित वीडियो बना देंगे। चलिए आइए, तो यहाँ से 6 उतार लेंगे। अब देखिए 236 हो गया, तो 34 का भाग देना है। अगर आपको भाग नहीं आती है तो देखिए 4 है, 4 के लिए हम 1 छोड़ देंगे, और 3 के लिए दोनों अंक पे ट्राई करेंगे। तो 3 8 होता है 24, जो 8 बार ट्राई करेंगे तो अधिक हो जाएगा। 3 7 21 होगा, तो फिर 3 7 बार अगर आप ट्राई करते हैं तो 7 चौको 28, 7 त्रिक 21, 22, 7 चौको 28 और 7 त्रिक 21 और 22 23। तो देखिए ये इससे बड़ा हो जा रहा है, तो हम यानी 6 बार ट्राई कर लेंगे। तो 6 बार ट्राई करेंगे। 6 चौको 24, 6 त्रिक 18, 18 2 20, तो हो जाएगा 204। तो 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा, 3 बचेगा और ये कैंसिल हो जाएगा। फिर 3 उतार लेंगे। तो फिर अब देखिए, फिर अगर भाग देना है, अगर आपको भाग देने में समस्या है तो देखिए इसके लिए 1 अंक हम यहाँ पे छोड़ देंगे, और 3 से इसको हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। 3 के लिए ट्राई करेंगे। तो देखिए 3 9 होता है 27। अब 9 बार में जा रही है तो हम 9 बार ट्राई कर लेंगे। 9 चौको 36, हासिल 3, 9 त्रिक 27, 28 29 30, तो 13 में 6 7 बचेगा, और ये देखिए ये इधर चला जाएगा तो ये 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे बच गया 17। अब पूछा है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए। तो हम बताए हैं कि जब पूछे कि छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए तो भाजक माइनस क्या कर देना है, आपको शेषफल कर देना है। भाजक माइनस शेषफल। तो यहाँ पे भाजक क्या है 34 है, और शेषफल क्या है 17। तो इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो हम 17 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसको जोड़ देंगे तो दी गई संख्या 34 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो अगर पूछे कि वो संख्या कौन सी होगी, तो संख्या अगर आपको बताना है तो 12 56, 3 में 17 को आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 7 3 10, 6 1 7 1 8 5 2 1, यही आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा आपका 17। देखिए इस सवाल से संबंधित तीसरे टाइप का सवाल, निकटतम संख्या। ये सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आपको ये सवाल उलझा देता है कि आप इस सवाल को कैसे हल करेंगे। तो आइए इसको हम कैसे हल करेंगे। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 7 5 4 5, ठीक ना, कि निकटतम वह संख्या बताइए जो 22 से विभाजित हो जाएगी। तो आपको अब ये नहीं कह रहा है कि घटा दिया जाए कि जोड़ दिया जाए, ये चीज़ नहीं बता रहा है। अब कह रहा है कि वो निकटतम संख्या बताइए जो 22 से विभाजित होगी। तो विभाजित करना है तो हमेशा हमको भाग करना है, तो हम भाग करके देख लेंगे। 22 से हम भाग कर रहे हैं पहले 7 5 4 5 में, ठीक। तो आप सभी लोग जानते हैं 22 कहीं क्या होता है 66 होता है, तो 3 बार भाग जाएगी।
15 में 6 घटाएंगे 9 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर देखिए 22 को क्या होता है 88 होता है, ये सिंपल भाग है। तो 14 में से 8 घटाएंगे 6 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब ये 5 उतार लेंगे, 22 गुना के क्या होता है 44। तो 5 में से 4 घटाएंगे 1 बचेगा और 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब हमें ध्यान देना है कि पूछ रहा है कि निकटतम संख्या कौन होगी, तो हमको दोनों कंडीशन पे अप्लाई करना है। यहाँ पे दोनों कंडीशन, एक घटा दिया जाए, क्या घटा दिया जाए और क्या जोड़ दिया जाए, ये दोनों सवाल को हमको लगाना पड़ेगा। तो चलिए, क्या घटा दिया जाए की स्थिति में क्या करते हैं, हमेशा शेषफल को घटाते हैं। शेषफल को क्या करते हैं घटाते हैं। तो इस संख्या में से 7, 5, 4, 5 में से शेषफल कितना है 21 है, तो इसको हम घटा लेते हैं। तो 5 में से 1 घटाएंगे 4 हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी 7, 5, 2, 4 हो गया। ठीक, और दूसरी चीज़ है क्या जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसमें क्या जोड़ने वाले में ये दूसरे टाइप का सवाल यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या जोड़ दिया जाए में हमेशा क्या करते हैं, इस 22 में से 21 को क्या करेंगे घटाएंगे, तो क्या जाएगा 1। तो यही एक इसमें क्या करते हैं जोड़ देते हैं, यानी 22 में से हम 21 को घटाएंगे तो 75, 45 में हम क्या कर रहे हैं 1 जोड़ देंगे, तो ये संख्या आ जाएगी 75, 46। ठीक, अब हम क्या घटा दिया जाए वाला भी सवाल हल कर लिए और क्या जोड़ दिया जाए वाला भी सवाल हम क्या कर लिए हल कर लिए। तो अब हमको पूछ रहा है कि इस संख्या, ये जो संख्या दी गई है इसके निकटतम कौन सी संख्या है, यानी सबसे नज़दीक वाली संख्या कौन सी है। तो हम देख लेंगे कि इस संख्या के पास सबसे पास कौन सी संख्या आ रही है। तो देखिए ये 75, 24 इस संख्या से काफ़ी दूर है और 75 ये 45 है, ये 46 है, तो सबसे नज़दीक कौन सी है 75, 46। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो निकटतम मान में हमें ध्यान देना है कि हमको दोनों निकालना पड़ेगा, क्या घटा दिया जाए और क्या जोड़ दिया जाए, और उन दोनों में हम देखेंगे कि कौन सा सबसे नज़दीक है। जो नज़दीक होगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस टॉपिक से 3 तरह के सवाल बनते हैं, 3 टाइप के सवाल बनते हैं जो हमने आपको सभी टाइप अच्छी तरह से बताया। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।